हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी हम कुछ सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी क्रम में आज अगली सीरीज है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं डेली आपको नई वीडियोज़ और नए क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, विद्यापति पदावलियाँ शीर्षक पुस्तक का संपादन किया। तो जो विद्यापति पदावलियाँ नामक शीर्षक पुस्तक है, उसका संपादन किसने किया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में है शिवनंदन ठाकुर, हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन मिश्र या राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन दिए गए हैं। बुक का नाम है विद्यापति पदावलियाँ, इसका संपादन किसने किया है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति पदावलियाँ शीर्षक बुक का संपादन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके कहने पर विद्यापति ने पदावली की रचना की। आपको बताना है कि जो विद्यापति ने पदावली की रचना की, वह उन्होंने किसके कहने पर की। ठीक है, विद्यापति पदावलियाँ जो काफ़ी प्रसिद्ध है और जिसकी भाषा मैथिली है। ठीक है, जो विद्यापति की पदावली रचना है, इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है मैथिली। कभी क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से भी आ सकता है कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या है, तो यह मैथिली भाषा में लिखी गई है। अब आपको ये बताना है कि यह उन्होंने किसके कहने पर लिखी, पदावली किसके कहने पर लिखी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रानी लक्ष्मी। रानी लक्ष्मी के कहने पर विद्यापति ने विद्यापति पदावली की रचना की। विद्यापति अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के दरबार में रहे थे, जैसे देव सिंह के, कीर्ति सिंह के, शिव सिंह के, पद्म सिंह, नर सिंह, धीर सिंह, इनके दरबार में रहे थे। और इन्होंने इनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में कीर्तिलता आती है, कीर्ति पताका आती है। कीर्ति पताका में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह के वैभव का उसका यशगान किया है। तो उसी प्रकार वो रानी लक्ष्मी के सानिध्य में भी रहे थे, इनके सलाहकार के रूप में भी रहे थे। तो रानी लक्ष्मी के कहने पर ही उन्होंने विद्यापति पदावली की रचना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विद्यापति के बारे में यह है कि उनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। विद्यापति को क्या कहा जाता था, मैथिल कोकिल। क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के मैथिल जिले में, मैथिल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और मैथिली भाषा के ये प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली को भक्ति रस का न मानकर श्रृंगारिक मानने वाले कवि निम्न में से नहीं है, जो नहीं है। ठीक है, जो भक्ति रस का न मानकर श्रृंगारिक मानने वाले कवि इनमें से जो नहीं है, मतलब कि कोई तीन है जो कि इनको श्रृंगारिक मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको आपने बताना है। जो श्रृंगारिक नहीं मानते हैं वो बताना है। तो देखिए, जो विद्यापति हैं, इनको कुछ कवियों के द्वारा श्रृंगारिक कवि कहा गया है और कुछ कवियों के द्वारा भक्ति कवि कहा है। मतलब भक्ति रस के, क्योंकि इन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं भी लिखी थी और श्रृंगार से संबंधित रचनाएं भी लिखी थी। तो इसलिए विद्वानों में मतभेद है इनकी रचनाओं के आधार पर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जिसने इन्हें श्रृंगारिक नहीं माना है वो कौन है। ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कोई एक है जिन्होंने इसे श्रृंगारिक नहीं माना है। उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगारिक नहीं माना है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी भी श्रृंगारिक कवि मानते हैं, और राम कुमार वर्मा वह भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इनके अतिरिक्त बाबूराम सक्सेना हैं और बच्चन सिंह हैं, यह भी इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। ठीक है, कौन कौन मानते हैं इनको श्रृंगारिक कवि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, और मानते हैं बच्चन सिंह ने भी इनको श्रृंगारिक कवि माना है। ठीक है, बच्चन सिंह भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और एक है बाबूराम सक्सेना, तो बाबूराम सक्सेना भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। बाबूराम सक्सेना भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान किसने बताया। तो विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान बताने वाले कौन हैं।
पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है निराला। निराला ने विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर की संज्ञा दी है विद्यापति के गीतों को निराला ने। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्री राधाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमिका मिल गई। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? किसने यह कथन कहा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तित संत थे, उन्होंने श्री राधाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, और जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, तो उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई पृष्ठभूमि मिल गई थी। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि की रचनाओं का संग्रह नहीं है? तो प्राकृत पेंगलम जो है यह एक रचना है, यह एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, प्राकृत पेंगलम जो है यह कौन सा ग्रंथ है? एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें कि अलग अलग कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। अलग अलग कवियों की रचनाओं को इसमें संग्रहित किया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश के जो रचनाएं थी, उन ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें बहुत सारे कवियों की रचनाएं तो हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कवि है जिसकी रचनाएं इसमें नहीं सम्मिलित की गई हैं। किस कवि की रचना इसमें सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन में है सारंगधर, विद्याधर, जज्जल एवं बब्बर और अब्दुल रहमान। तो आपको बताना है कि किसकी रचना इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना जो है इसमें संकलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त सारंगधर, विद्याधर, जज्जल एवं बब्बर इनकी रचना इसमें संग्रहित हैं, लेकिन अब्दुल रहमान की रचना इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उनको चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। उसी प्रकार विद्यापति को भी वस्तुतः विद्यापति आध्यात्मिक नहीं श्रृंगारिक कवि हैं। उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, इस कथन से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि विद्यापति को आध्यात्मिक कवि ना मानकर, यानी कि भक्ति का कवि ना मानकर श्रृंगारिक कवि माना है। किसने माना है? जिसने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है, उन्हीं का यह कथन भी है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने यह कहा है कि वह क्या है? श्रृंगारिक, आध्यात्मिक नहीं है बल्कि श्रृंगारिक कवि हैं, यह कहा है शुक्ल जी ने। श्रृंगारिक कवि मानने वाले जो भी हमने बताया था कि क्या था पहले, रामचंद्र शुक्ल इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। बाबूराम सक्सेना और राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, ये क्या मानते हैं? इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई को छप्पई का बादशाह किसने कहा? चंद्रबरदाई को छप्पई का बादशाह किसने कहा? तो छप्पइयों का बादशाह कहा है, किसने कहा है चंद्रबरदाई को छप्पई का बादशाह? गणपति चंद्र ने, माता प्रसाद गुप्त ने, शिव सिंह सेंगर ने या विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पई का बादशाह कहा है। अगला क्वेश्चन है, परमार रायसो की नायिका है। परमार रायसो की नायिका का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर, परमार रासो की नायिका का नाम चंद्रावली था। ठीक है, परमार रासो की जो नायिका है उसका नाम चंद्रावली है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी कौन मानता है? तो ढोला मारूरा दोहा जो रचना है उसे हेमचंद्र और बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी किसके द्वारा माना गया है? रामकुमार वर्मा द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, नामवर सिंह द्वारा या शुक्ल जी के द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना गया है। धनपालकृत भविष्यत कहा को
किसने रोमांटिक महाकाव्य कहा? बताना है कि जो धनपाल ने भविष्यत्कहा की रचना की है, इसे रोमांटिक महाकाव्य संज्ञा किसने दी है? धनपाल के द्वारा लिखित भविष्यत्कहा को। ऑप्शन है स्मिथ, पिंटर, पिकर या विंटर। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, विंटर। विंटर ने भविष्यत्कहा को, धनपाल के द्वारा रचित भविष्यत्कहा को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, विंटर। अगला क्वेश्चन है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, मधुकर कवि की, जगनिक की या अमीर खुसरो की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अमीर खुसरो। यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। अगला क्वेश्चन है, 12 बरस रो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जगनिक। यह पंक्ति है जगनिक। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लौकिक साहित्य में रखी जाने वाली रचनाओं में नहीं है। आदिकाल के जिसे आप लौकिक साहित्य में नहीं बता सकते हैं, उनमें से कौन सी है? तो हिदायतनामा है। इसके अतिरिक्त खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारवा, दोहा, राउलवेल, ये क्या है? आदिकाल के लौकिक साहित्य की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, आगम वेय पुराण ही पाणीयमाण वहंती। पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन बी, कन्हप्पा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष बताना है। 1800 में, 1810 में, 1820 में या 1830 में? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे की आलोचना कही जाती है, इनमें से कौन सी है जो कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना कही जाती है? सौष्ठववादी आलोचना कहलाती है, पुस्तकीय आलोचना कहलाती है, प्रगतिशील आलोचना कहलाती है या मार्क्सवादी आलोचना कहलाती है? जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना है, उसे क्या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, उसे कहा जाता है सौष्ठववादी आलोचना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है, उसे कहा जाता है सौष्ठववादी आलोचना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में गार्सा ततासी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल सांकृत्यायन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का कहा है कि जो साहित्य का इतिहास है वह जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, सूरा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सूरा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है कर्मभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि। डी ऑप्शन इसमें छूट गया है, तो बताना है कि किसका है यह पात्र। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है।